नमस्कार, मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। आज पूरे हिंदुस्तान के भीतर एक तूफान उठी हुई है। वह तूफान है महंगाई का। विचित्र तूफान है। यह तूफान कोई प्राकृतिक नहीं है कि हम इसको प्राकृतिक तूफान कहेंगे, बल्कि यह महंगाई का देन और महंगाई का तूफान उठाने में केंद्र सरकार की अहम भूमिका है। वह केंद्र सरकार जिन्होंने कहा था 2014 में कि देश में बहुत महंगाई बढ़ गई है, गैस 400 रुपया हो गया, आलू 8 रुपये किलो हो गया, सारी बातों को उन्होंने चर्चा किया था। लेकिन हम महंगाई बढ़ने नहीं देंगे। अब वादा करते हैं जनता के सामने, भारत के नागरिकों के सामने, कि हम आपका महंगाई देश से नहीं बढ़ने देंगे, देश में रोकेंगे, इसको प्रयास करेंगे ताकि महंगाई नहीं बढ़े। लेकिन 14 से 24 बीत गया। 24 के बाद अब नया फिर से चले। एक नई सीढ़ी उन्होंने तैयार किया तीसरे पहल पर, और तीसरे पहल पर जो आज दौर है महंगाई का, उसका वर्णन करना बड़ा हमको संभव नहीं लग रहा है। कष्टदायक होता है। क्या वर्णन करें भैया, जिस देश का आवाम 80 करोड़ 85 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे है, 5 किलो चावल पर निर्भर है, और बिना सब्जी का कैसे रह पाएगा। वह सब्जी जिसकी कीमत 60 रुपये 80 रुपये किलो। अरे मेरे को तो हैरत लगा। हम आपको काहे लग कह रहे हैं, मैं देखता हूँ प्रैक्टिकल करके, हैरत लगा कि 400 रुपया में किलो धनिया के पत्ती, 40 रुपये में 100 ग्राम। जो धनिया का पत्ती सब्जी में डालने के लिए आदमी मगनी में ले लेता था, ये हो जैसा धनिया पत्ती दे दी तो क्या दाना फलना दाना, आज 40 रुपये में 100 ग्राम दर्शन दुर्लभ है। जिस तरह से सोने का दाम बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से धनिया के पत्ती भी सोने के रूप में सामने खड़ा हो रहा है। हर चीज महंगाई हो रही है। कौन ऐसा चीज है जो महंगाई नहीं बढ़ी है? और ये माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके चेला चपाट लोग, जो भाजपा के लोग हैं, जो एकदम सूट बूट के साथ घूमते चलते हैं, अब कहते हैं कि मोदी, यदि मोदी है तो मुमकिन है। मैं यही समझ में मेरे को नहीं आ रहा कि मोदी जी है तो मुमकिन है। अब अगर मोदी जी हट जाते, अब अगर विपक्ष मजबूत हो जाता तो का महंगाई पर रोक नहीं लगाता। कैसे समझ रहे हैं? कौन बगेश्वर धाम आप लोग बन गए हैं? हमको यही समझ में नहीं आ रहा। मतलब बहुत सारे अवतार प्रकट हो गए कि जो भूत और भविष्य का वर्णन कर रहे हैं। कैसे आप समझ रहे हैं कि मोदी जी है तो मुमकिन है? किस अर्थ में कर रहे हैं? हाँ, मोदी जी है तो मुमकिन है। कहाँ है? विदेशों में चर्चा का विषय। अपने तो कर रहे हैं ना, 18,000 के विमान पर सफर कर रहे हैं, अपना सफर कर रहे हैं, बढ़िया से खा पी रहे हैं, 3.5 लाख या 3 लाख रुपया ले रहे हैं ना। उनको तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि उनका तो मतलब ही नहीं है कि भारत की जनता जो 80-90 करोड़ गरीबी है, और हमारे देश के अंदर ऐसा महंगाई है कि बैगन के खाने के बिना लोग तरस रहे हैं, टमाटर खाने के बिना लोग तरस रहे हैं, परवल खाने के बिना तरस रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। कैसू न कैसू बिना सब्जी के तो चलेंगे नहीं। कोई दालें खा, अरे दालें है तो क्या हुआ, रहर का दाल आज सस्ता है, मसूर का दाल सस्ता है, नहीं सस्ता है। और तो छोड़िए, आटा सस्ता नहीं है, चावल सस्ता नहीं है, कहीं भी सस्ता आपको नजर नहीं आ रहा है। उस समय तो था 14 के पहले, जरा भाव देखिए तो आटा और चावल का, क्या उस समय पैदाइश नहीं होता था? अब आप कहिएगा कुछ समय इतना आबादी न था। क्वेश्चन देखिए, भाजपा के लोग कैसे क्वेश्चन, आबादी न था। अरे आबादी बढ़ने से का उत्पादन भी तो बढ़ा, हर जगह विकास किया। आप कहते हैं ना कि सबका विकास, सबका जो है सो कल्याण कहते रहते हैं ना, सब तो विकास कर रहा है। सिंगल गाड़ी था, डबल कर दिया, पैसेंजर चलता था, एक्सप्रेस हो गया, एक्सप्रेस से आगे बढ़ा, एक एक्सप्रेस छोड़ के 50 एक्सप्रेस तैयार हो गया, एक्सप्रेस हटा दिया, वंदे भारत जैसे एक्सप्रेस चलवा रहे हैं। कुछ दिन में सुन रहे कि बुलेट ट्रेन भी चलवाने वाले। विकास तो हुआ, लेकिन विकास किसका हुआ? बड़े बड़े सेठों का विकास हुआ, संपत्ति का विकास हुआ, तबे ना वह व्यक्ति जो है सो 6,000 करोड़ अपने बेटे की शादी में खर्च करता है।
और लोग जाते हैं उसके यहाँ, पता नहीं कैसे लोग जाते हैं, जिनका कंसेंस से कैसे ही नहीं अलाउ किया, एक आदमी नहीं किया। मैं तारीफ करता हूँ, वह है राहुल गांधी जी और उनके परिवार के लोग। बाइकाट कर दिया कि नहीं हम नहीं जाएंगे, इसके खिलाफ हम बोलते हैं, हमारा आत्मा गवाही नहीं देता है कि हम गरीबों के लेकर चल रहे थे और ये 6,000 करोड़ रुपया आप खर्च कर रहे हो। क्या है शादी में भाई, लोग जा रहे हैं, क्या शादी भी हमें खाना नहीं मिलता आपको? जो लोग गए, हम आलोचना करते हैं कि नहीं जाना चाहिए, भले आप हमसे बुरा मानिए, चाहे आप ही विपक्ष के दल के हैं नेता, लेकिन हम आलोचना करते हैं इसकी कि नहीं जाना चाहिए। क्या जाकर के स्वागत आप कर रहे हैं, आहा हा आहा हा आहा, क्या आहा हा चाह रहे हैं, देख रहे हैं हालात, और फिर बाद में आकर के उसका आलोचना करते हैं, उसका शिकायत करते हैं। मूर्ख मत बनाइए, भारत की जनता को मूर्ख मत बनाइए, चाहे कोनो आदमी रहे, लेकिन इस सवाल को आपको विचार करना पड़ेगा हर हालत में। और ये तूफान आपको रोकना होगा। आप पूछेगा हम कैसे रोके? हाँ, रोकना पड़ेगा। जहां आप देखिए केंद्र सरकार के समर्थक, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे जनता दल यू का हो, या आपके हम पार्टी का हो, या कोई हो, जो भी समर्थन में सरकार में शामिल है, मंत्री बन जाने से नहीं शामिल है, उन सब को आप सड़कों पर चल मिल जाए तो वही पूछिए उनसे, उनको बेइज्जत कीजिए। क्या देश में महंगाई बढ़ रहा है, आप उसका गुणगान कर रहे हैं, आप पुकारी पर घूम रहे हैं और झंडा लगा के चल रहे हैं। आप इन सारे चीजों को आप पर्दाफाश कीजिए और नहीं बोलिएगा, मुंह में प्लास्टर साथ ले रहिएगा तो भैया अनिल श्रीवास्तव भी कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए आपसे हम कहना चाहते हैं, भारत की जनता से जो जमीन पर चल रहे हैं, कि इन अमीरों के संबंध में आप विचार नहीं कीजिए, और आपके अमीरों का जो पैसे हैं चाहे किसी तरीके से है उसको बड़ा नीचे कीजिए और समानता पर लाइए। इसीलिए हमने ये मांग उठाया कि तमाम काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, जो प्राइवेट में काम कर रहे हैं, उनको 25,000 वेतन दिया जाए। हमने ये उठाया कि घरेलू रसोईया में जो काम करने वाली महिला है उसको 15,000 मिलना चाहिए। हमने उठाया कि ठेला चलाने वाले पर जो कमा रहे लोग उसको पर जमीन अलाउट करो, जो सिलाई का काम कर रही है महिलाएं, पार्लर चला रही है, उनके पर महंगाई का बोझ से कम करो। ये हमने उठाया है साथियों। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, निवेदन हम करना चाहते हैं कि मैं अनिल श्रीवास्तव, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप हम बहुत बड़ा तोप है, नहीं, लेकिन ऐसे लोग जो केंद्र सरकार के पक्षधर हैं पार्टी के, वो चाहे वह कहीं के भी रहे, 35 वर्षों का विधायक तो है, विकास तो हुआ उसका, विधायक 35 वर्ष का है, क्या उस कितना विकास का पैसा उसके पास आया? आपने हिसाब पूछा? नहीं पूछा, लेकिन हम पूछे हैं। मैं अनिल श्रीवास्तव उनसे पूछा हूँ कि 35 वर्षों में जो आप विकास का पैसा आया है, वो पैसा का कहाँ विकास किया? 35 को भी तो विकास नहीं किया। हमने उठाया है सवाल, मैंने उठाया कि राजेंद्र टावर चौक पर 4 ठो घड़ी लगाया गया था अंग्रेज के जमाने में, 1920 में। घड़िया कहाँ होली भैया, गायब हो गया। लोग कहते हैं गया नगर निगम को लोग घड़िया बीमार पड़ गया। अरे बीमार पड़ गया तो कैंसर हो गया कि मर गया? कुछ तो बताइएगा ना कि कहाँ है घड़िया, कि जो बीमार है उसका एकदम खत्म कर दिया, जैसे मतलब विष्णुपत का हालात कर दिया? नहीं ना, उसको प्रकट करना होगा। हम उस पर FIR थाना कोतवाली में दर्ज किया है कि इसको निकालना पड़ेगा गया नगर निगम को। घड़ी क्या हुआ? जो घड़ी एक यादगार था, टन टन आवाज करता था, पब्लिक के सामने लगता था। भले लोग कहेगा तो घड़ी सबके हाथों हाथ में है, मोबाइल हाथों हाथ में नहीं, वो पिछले मर्तबा का एक धरोहर था। तब तो आप ऐसा कीजिएगा, धरोहर जो आदमी पिछले समय का, जिसको 80-90 वर्ष बूढ़ा हो गया, उसको क्या फायदा जीने रहने थे, उसको भेज दिए विष्णुपत। सेमरिया घाट एगो इलाका है बरौनी तरफ, जहाँ पर बूढ़ा हो जाता है ना, उसको ठंडा के दिन में 14 जनवरी के पहले ला करके डोली में यहाँ लाता है सेमरिया घाट गंगा के किनारे, और वहीं पर उसको रह देता, पंखा झेलते रहता, चूड़ा दही खिलावेगा और गंगा में डुबावेगा और उसको पंखा हिलते रहेगा। काहे भैया? काशी करवट हो गया। अरे जबरदस्ती मार दोगे बुढ़वा को, रखने के बजाय उसको सेवा करो तो कुछ काम होगा। नहीं, ये सारा नहीं करना चाहता है लेकिन उसको करता है। ये सिस्टम यहाँ का है भैया। इस सब चीजों को आप बोलो,
आप कहोगे कि हमारे पास तो शक्ति है, कैसे हो? इसी के लिए हम समस्याओं के निदान के लिए कार्यालय खोला है। आप कार्यालय में हमारे जो नेता हैं, नेतृत्व करती हैं, वो है प्रियंका यादव। हमारे यहाँ नेतृत्व करते हैं कौशल्या देवी, हमारे यहाँ नेतृत्व करते हैं उषा देवी। ये सारे महिलाएं कार्यालय खोले हुए थी। जो भी आपकी समस्या है वो आप वहां आकर के दर्ज करावे। और इन लोगों के पीछे कभी मत दौड़िए ना। मंत्री असन हम परसों तरसों डीएम कलेक्टर ऑफिस वीडियो में कॉन्फ्रेंसिंग था हमारा बैठे हुए हैं। क्या भाई, तो 20 सूत्री का प्रोग्राम हो रहा है, मीटिंग चल रहा है, और ढेर लटक वाले भाजपा के लोग, तो फलाने के लोग, फलाना के लोग बैठे हुए हैं। सिंघारा और समोसा चल रहा है। अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है, चकाचक खा रहे हैं ना। लेकिन देश की जनता जो 4 वक्त का खाना नहीं मिलता, एक समय भूखा रहता है, उसके बारे में सोचे जनाब। काहे सोचेंगे भैया? और कहेंगे कि मोदी है तो मुमकिन है। संभव नहीं है कि मोदी है तो मुमकिन है। विपक्ष आवेगा तब उसको अनुभव कीजिएगा कि हाँ, अभी भी लोग कहते हैं कि हाँ प्रेम कुमार है तो मुमकिन है। क्या प्रेम कुमार मुमकिन है? क्या गया सर का विकास किया? इसलिए परिवर्तन होना अनिवार्य है। आप माननीय प्रधानमंत्री के जो रंग रुतबा है उस पर जरा गौर कीजिए। 18,000 के प्लेन पर चलने वाला, 18,000 करोड़ के प्लेन पर चलने वाला, वो भारत के गरीबी देखेगा अपने सूट में है। मैं गलत नहीं बोल रहा, अब मेरे को ये भी परवाह नहीं कब कुछ बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं। आपको प्रमाण देना पड़ेगा कि जिस देश का गरीबी 80 करोड़ 82 करोड़ से गुजर रहा है 5 किलो चावल पर, और उस देश का प्रधानमंत्री विदेश घूम करके मेडल प्राप्त कर रहा है। शर्म नहीं आता है माननीय प्रधानमंत्री जी को? हमको नहीं करना चाहिए। ऐसे भी इस देश में प्रधानमंत्री हुए हैं जो फटल धोती है, फटल कुर्ता पर जीवन गुजार दिया, कुर्ता फटा हुआ है। ऐसे भी राष्ट्रपति हुए हैं। अबुल कलाम का नाम सुनिए, 1 पैसा लेना न देना, लेकिन नहीं, उसकी तुलना तो आप नहीं करेंगे। राजेंद्र बाबू ऐसे आदमी हुए राष्ट्रपति जिन्होंने ऐसे ही रह गए बिना पैसा का, बिना का। लेकिन आप पूरा चल रहे, देश विदेश में खूब भ्रमण कर रहे हैं। कहा भाई तो हम पूरा विदेश में भ्रमण करके दाम कमाना चाहते हैं, और हम ये दिखाना चाहते हैं ऊपरी दुकान और नीचे जो है सब फिकवा आने नहीं होगा। इसलिए देश की जो जनता है 85 करोड़, उसको उठना पड़ेगा और अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। और जहां इन लोग मिले वहां पूछिए, रोक करके रोकिए जबरदस्ती, रुको जी नेताजी, महंगाई काहे बढ़ गया, कहाँ से हम खाएंगे, ये पूछिए उनसे। पूछिएगा नहीं, जब तक उनको बेइज्जत नहीं कीजिएगा सड़कों पर, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। ताकि वो सबक सीखे कि अब हमको भारत की गरीब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, और न ये भाषा कहेंगे कि मोदी है तो मुमकिन है, ये भाषा नहीं बोल देंगे। इसलिए भाजपा को किसी तरह से उसके समर्थक को बाहर कीजिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। नाम अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। धन्यवाद।